नमस्कार। आज का मेरा वीडियो है अपनी नज़र से खुद को पहचानो। अभी तक जो व्यक्ति देखते चले आ रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हमें दूसरों के आइडिया से अपने आप को पहचानना चाहिए, आज मैं कहती हूँ कि हमें दूसरों के आइडिया की बजाय अपनी नज़र से अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में उतना नहीं जानता जितना हम अपने बारे में जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा, दूसरे लोग कभी कभी ऐसी आलोचना करते हैं सामने वाले की जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो आलोचना कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला यदि उनकी नज़र में वो अच्छा है तो अच्छा है, और वो उसको गलत सोचते हैं तो वो गलत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण ये है कि आपने अपने लिए कुछ निश्चित चीज़ें लेकर के आप चल रहे हैं जो कि दूसरा नहीं समझ पा रहा। यानी आपकी नज़रों में ये संसार की सृष्टि कैसी है, इसे सिर्फ आप ही बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरा व्यक्ति आपकी सोच को नहीं जानता। वो तो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर सकता है, आपके बिहेवियर को चेक कर सकता है, आपके बाहर जो आपका आउट वो है आ रही है एनर्जी है, या आपकी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो आपको देख कर के लग रहा है, उसको पहचान रहा है और वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो राय रख रहा है। इससे कई बार नुकसान बहुत होता है, लेकिन वो इसमें कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी तरफ से चाहता तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन होता उसका नुकसान है। मैं इसका उदाहरण अपने आप को ही रख सकती हूँ। मेरे माता और पिता दोनों मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर थे। सिंसियर इस हद तक थे कि क्योंकि मैं 8 बच्चों की डेथ के बाद हुई थी, तो इसलिए उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, बहुत ज़्यादा उनके लिए, मतलब उस मेरे से अच्छी संसार की कोई चीज़ ही नहीं होती उनके लिए। इसलिए वो मेरी खुशी से खुश थे, मेरे दुख से दुखी थे। वो मेरे चेहरे पर टेंशन बाद में आती थी, पहले खुद ही सारे निर्णय ले लिया करते थे, हर बात के लिए सोचते थे। अब उसमें वो कई बार ऐसी चीज़ों को सोचते थे जो होती ही नहीं थी, और वो उसको जो मैं सोच रही हूँ उसको सोच के वो सारे उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सोच लेते थे। यदि मेरे चेहरे पे उदासी आई तो इसका उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, उनकी नज़र में सिर्फ एक चीज़ थी, और वो क्या चीज़ थी? या तो मेरी तबीयत खराब हो गई, या फिर मुझे किसी की नज़र लग गई, या कोई और तीसरी चीज़ है। इसके अलावा वो सोचते ही नहीं थे कि कोई और भी मेरी उम्र की डिमांड हो सकती है, मेरी सोच की डिमांड हो सकती है, मेरे सपनों की डिमांड हो सकती है। वो उनकी सोच में ही नहीं थी, क्योंकि वो मुझे कभी भी बड़ा मान ही नहीं पाए। वो हमेशा ऐसा ही सोचते थे कि ये तो अभी छोटी है। मैं बड़ी उम्र से बड़ी होती जाती थी, लेकिन उनके लिए मैं इतनी छोटी थी कि उनके नज़र में मेरी शादी के समय भी उन्हें नहीं लगता था कि मुझसे कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये मान कर के चल रहे थे कि ये अभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा वो सोचते थे। वो सोचते थे कि यदि ये कोई काम नहीं कर पा रही तो कुछ ना कुछ और बात है। वो सारी असंभव बातों को संभव मान लिया करते थे और संभव को असंभव, जिससे मुझे नुकसान होता था। मैं उन्हें कुछ अपनी बातें नहीं रख पाती थी। जो मेरी अपनी बातें थी उनको मैं शेयर कैसे करूं? मैं उनके दुख से परेशान थी कि इनको यदि मेरी किसी चीज़ का पता लगेगा तो ये हर्ट हो जाएंगे। तो कभी भी लेकिन बस एक चीज़ मेरे साथ थी। वो प्लस पॉइंट क्या था कि मैं जब भी अपनी किसी चीज़ को सोचती थी तो बस और जब मुझे लगता था क्योंकि मेरे माता पिता जैसा सोचते थे वैसा ही मेरी पूरी फैमिली सोचने लगती थी, और वो पूरी फैमिली जो मेरे लिए निर्णय लेती थी वो मेरे लिए पूरी तरह गलत होता था। वो पूरी तरह से गलत होता था। मैंने 10th में एक अपनी रचना लिखी थी जिसमें लिखा था, मैं पागल, यह जग पागल है, सब कुछ उल्टा देख रहा है।
फिर भी रहना चाहूँ इसमें, ये तो एक अजूबा है। क्योंकि मैं सोचती थी पढ़ना लिखना चाहिए और वो सोचते थे कि फोर्थ फिफ्थ में बेटी की शादी होना चाहिए, क्योंकि यदि इस उम्र में शादी हो जाती है तो वो अपने परिवार में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है, और वो ही लड़की सफल होती है जो जो अपने परिवार में एडजस्ट हो पाती है। और ये सोच तो उनकी ठीक थी कि एडजस्ट हो पाती है। एडजस्ट क्या होना है, उसको ज़बरदस्ती कराया जाता है कि भाई ऐसा करो, और वो उस समय निर्णय तो अपना ले नहीं सकती, तो वो उसी तरीके से करने लगती है। जब वो बड़ी होने लगती है, अपने निर्णय लेना सीख जाती है, तो नेचुरल है हर गलत बात को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो होता भी है और वो देखने में भी आ रहा है। लेकिन समझने की दोनों तरफ से आवश्यकता है ना। क्यों चाहते हो आप कि सामने वाला आपकी बात को एज इट इज़ मान ले? एज इट इज़ मान रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो आपके कारण से नहीं बढ़ पा रहा है, या अपने कारण से नहीं बढ़ पा रहा है, या सामाजिक दबाव से नहीं बढ़ पा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो रुका हुआ है। जिसमें बदलाव आ रहा है वो सही हो रहा है। यदि आपने गुस्सा किया और सामने वाला रिएक्ट कर रहा है तो सही है, यदि नहीं रिएक्ट कर रहा तो गलत है। दो चीज़ें हैं इसके पीछे, या तो वो बहुत ज़्यादा शातिर है, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर वो बिल्कुल जो है वो किसी प्रेशर में आके आपकी बात को स्वीकार तो कर रहा है लेकिन मन से नहीं कर रहा। वो आप बड़े हैं इस नाते कुछ बोल तो नहीं रहा, लेकिन वो आपकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं है। आपने झुका तो